क्या आपने कभी सोचा है हमारे स्कूल हमें क्या सिखाते हैं? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पर एक सवाल है, क्या हमारे स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ सिखाते हैं? और अगर नहीं सिखाते तो इसका मतलब क्या है? क्या यह पॉसिबल है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी पूरी स्कूलिंग हमें एक नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं? एक बच्चा था, दो पिता थे। एक हाईली एजुकेटेड, पीएचडी किया हुआ, बहुत पढ़ा लिखा, दूसरा बस 8वीं पास। पहला कहता था पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी और पेंशन भी। दूसरा कहता था पैसा कमाना है तो सीखो कि सिस्टम कैसे बनाया जाता है। अब सोचिए, एक बच्चा दो ऑपोजिट माइंडसेट्स के बीच फंसा हुआ, एक तरफ सिक्योर फ्यूचर का सपना, दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। और आज वही बच्चा करोड़ों का मालिक है, लेकिन उसने किसकी बात मानी थी? अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो क्या आप भी वही सीख रहे हैं जो उस पुअर डैड ने अपने बेटे को सिखाया था? जवाब अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्कूल हमें सिखाता है ज्यादा मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता टैक्स कैसे बचाते हैं, एसेट्स कैसे बनाते हैं, मनी माइंडसेट क्या होता है, रिच लोग पैसा कैसे सोचते हैं। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक सिंपल से लड़के की जो बड़े बड़ों की बात सुनता है लेकिन डिसाइड खुद करता है कि किसकी बात मानी जाए। इस वीडियो में हम सिर्फ रिच डैड पुअर डैड की समरी नहीं सुनने वाले हैं। हम जानेंगे कि मिडिल क्लास माइंडसेट कैसे काम करता है और कैसे आप उस माइंडसेट को तोड़कर फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा कैसे बनाए, रिच माइंडसेट क्या होता है, तो वीडियो को अभी से छोड़ना मत, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अब देखना ये है उस बच्चे ने किस पिता की बात मानी और क्यों। उसका नाम था आनंद, एक मिडिल क्लास घर का लड़का, जहां हर सुबह माँ कहती थी जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना, और हर रात पापा कहते थे पढ़ाई कर ले बेटा वरना नौकरी नहीं मिलेगी। आनंद पढ़ाई में ठीक ठाक था, टीचर भी कहते थे ये लड़का मेहनती है, एक दिन अफसर बनेगा। पर उसे अंदर से हमेशा एक सवाल परेशान करता था, क्या मैं सच में सिर्फ अफसर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? स्कूल में उसे मैथ्स, साइंस सब पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि पैसा कैसे काम करता है। अब यहाँ से शुरू होती है आनंद की असली कहानी। उसके दो रोल मॉडल थे, पहला उसका अपना पिता, एक सरकारी क्लर्क, दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड राज का पिता, एक लोकल बिजनेसमैन। आनंद का पापा हर महीने सैलरी लाते, बिल्स भरते और फिर अगले महीने का इंतजार करते। राज का पापा हर हफ्ते नया प्लान बनाते, डील्स करते, पैसे इन्वेस्ट करते। एक दिन आनंद ने अपने पापा से पूछा पैसा कैसे कमाया जाता है? पापा बोले अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर जिंदगी सेट। वही सवाल जब उसने राज के पापा से पूछा तो जवाब आया, पैसा समझो, कमाने से पहले ये जानो कि पैसा सोचता कैसे है। आनंद कंफ्यूज था, एक तरफ एजुकेशन सिस्टम कह रहा था कि जॉब बराबर सक्सेस, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन कह रहा था कि जॉब बराबर सर्वाइवल, सक्सेस तो कुछ और है। बस इतना ही था। पहला बड़ा मोड़, एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, फ्यूचर करियर एसे राइटिंग। आनंद ने लिखा मैं एक सफल व्यवसायी बनना चाहता हूँ। टीचर ने उस पर हंसते हुए कहा तुम्हें अकाउंट्स भी नहीं आता, बिजनेसमैन बनोगे? वहीं राज ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले से सीख रहा था, अपने पापा से सीख रहा था पैसा कैसे बनता है, स्कूल से नहीं जिंदगी से। अब सवाल उठता है कौन सही है, स्कूल की किताबें या जिंदगी की हकीकतें? पुअर डैड माइंडसेट कहता है पैसा कमाने के लिए काम करो, रिच डैड माइंडसेट कहता है पैसा बनाने से पहले पैसा समझो। और यही थी अमीर बनने की पहली शर्त। आनंद ने उस दिन खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं पैसे की भाषा भी सीखूंगा। अब सवाल ये है वो पैसे की भाषा कहाँ और कैसे सीखेगा, और यही बात अगले हिस्से में सामने आएगी, जहां आनंद अपनी पहली नौकरी करता है, लेकिन उसमें ना सैलरी मिलती है ना प्रमोशन, फिर भी वो उस जॉब से करोड़ों का रास्ता ढूंढता है। आगे क्या हुआ जब आनंद ने पहली बार फ्री में काम करना शुरू किया? क्या वो बेवकूफ था या समझदार? पैसा कमाने से पहले जो उसने सीखा वही उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई। अब आनंद को 3 हफ्ते हो चुके थे बिना सैलरी के काम करते हुए। सुबह दुकान खोलना, रैक साफ करना, सामान कस्टमर्स को देना, सब रूटीन बन चुका था। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, बिजली चली गई, फैन बंद, कस्टमर्स चिड़चिड़े और आनंद पसीने से भीगा हुआ। उसे खुद से सवाल करने का मन हुआ, क्या मैं बेवकूफ बन रहा हूँ? फ्री में काम करके आखिर मिल क्या रहा है? और तभी उसने देखा 3 बच्चे दुकान के कोने में रखी पुरानी कॉमिक बुक्स को देखकर एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने किताबें वापस रख दी। भाई 20 रुपए की है, पापा नहीं देंगे। यही था आनंद की आंखें खोलने वाला पल।
उसने उन बच्चों से पूछा, अगर मैं ये किताबें 2 रुपए में 1 हफ्ते के लिए दूं तो लोग लेंगे? बच्चे बोले, बिल्कुल। और यहीं से जन्म हुआ उसका पहला बिजनेस आइडिया। आनंद ने राज के पापा से ये बात शेयर की। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बोले, यही वजह है मैंने तुम्हें सैलरी नहीं दी, ताकि तुम देखने लगो, सोचने लगो। क्योंकि अगर शुरुआत में ही पैसा मिल जाता तो आनंद कभी ऑब्जर्व ही नहीं करता कि कहां पर जरूरत है और कहां पर मौका है। उन्होंने दुकान के एक कोने में छोटा सा टेबल रखवा दिया, कॉमिक कॉर्नर, रेंट ₹2 प्रति हफ्ते और रूल्स भी बना दिए। किताबें वापस सही हालत में लाना, लेट रिटर्न पर ₹1 एक्स्ट्रा। पहले ही हफ्ते में 20 बच्चों ने किताबें ली। ₹40 की कमाई हुई शून्य निवेश पर। आनंद का चेहरा चमक रहा था। उसने खुद से कहा, पहली बार मैं पैसे के लिए नहीं, पैसे के साथ काम कर रहा हूँ। जब आप बिना पैसे के काम करते हो, आप पैसा कम नहीं, पैसा समझ रहे होते हो। पुअर डैड माइंडसेट, हर घंटे की कीमत होती है, बिना पैसा लिए काम मत करो। रिच डैड माइंडसेट, हर घंटे की वैल्यू होती है, अगर तुम उससे कुछ नया सीख लो तो वो पैसा फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ आएगा। आनंद समझ गया था, हर काम सैलरी के लिए नहीं होता, कुछ काम स्किल और विजन के लिए होते हैं। लेकिन अभी उसकी जर्नी शुरू ही हुई थी। अगले ही हफ्ते उसकी माँ ने उसे एक नया सपना दिखाया। बाइक ले ले बेटा, अब तू भी बड़ा हो गया है। ईएमआई पे बाइक या उस पैसे से कुछ और? आनंद अब एक ऐसे डिसीजन के पास था जहां अमीर दिखने और अमीर बनने के बीच उसे कोई एक चुनना था। क्या वो मिडिल क्लास के प्रेशर में आकर फ्लैशी चीजें चुनेगा या फिर वो पैसे को गुणा करने का रास्ता चुनेगा? आनंद अब थोड़ा बहुत कमाने लगा था। कॉमिक बुक्स का छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा था। महीने के 150 से 200 रुपए उसकी उम्र के लड़कों के लिए बड़ी बात थी। और फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा, बाइक ले ले बेटा, अब तू भी बड़ा हो गया है, स्कूल भी दूर है, तू कमाता भी है, ईएमआई पर ले लेंगे। उस दिन आनंद शोरूम गया। लाल रंग की एक चमचमाती बाइक उस पर जैसे फिदा हो गई थी। सेल्समैन ने भी जादू चला दिया। 5,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दो, बाकी ईएमआई में निकल जाएगी, कुछ नहीं लगेगा। अब यहाँ 2 आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। एक थी उसके पिता की, बेटा ईएमआई से डर मत, ये जमाने की जरूरत है। दूसरी थी राज के पापा की, अगर तुम आज लायबिलिटी लोगे तो कल एसेट नहीं बना पाओगे। अब सवाल उठता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? पुअर डैड माइंडसेट, अगर चीज दिखने में महंगी है तो वो अमीरी की निशानी है। रिच डैड माइंडसेट, अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है, और अगर वो तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है। बाइक दिखने में कूल थी, लेकिन हर महीने 2,500 रुपए की ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस बंद, यानी पैसा जाएगा, आएगा नहीं। वहीं अगर वो वही 5,000 रुपए किसी काम में लगाए जो पैसा जनरेट करे तो कुछ महीने में वो खुद एक बाइक कैश में खरीद सकता है। यहाँ आया आनंद का बड़ा डिसीजन मोमेंट। बाइक के कागजों पर उसका हाथ रुका हुआ था। माँ का चेहरा सामने था, खुशी से भरा हुआ। लेकिन फिर उसने शोरूम छोड़ दिया। बाहर निकलते हुए वो बोला, अभी नहीं, अभी कुछ और बनाना है। वो 5,000 रुपए लेकर एक पुराना लैपटॉप खरीदा और शुरू किया फ्रीलांसिंग का सफर। कॉपी राइटिंग, ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटिंग, जो मिला वो सीखा। हर रात वो सोचता, अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूं तो कल एसेट बनाऊंगा और एसेट मुझे हमेशा कमा कर देगा। अब आनंद समझ गया था, दिखावा अमीरी नहीं होती, असली अमीरी वो होती है जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हारे लिए काम करती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा झटका उसे लगने वाला था जब स्कूल के एक टीचर ने उसके फ्रीलांसिंग को टाइम वेस्ट कहा और ये तक बोल दिया कि तू पढ़ाई से भटक गया है और एक दिन पछताएगा। अब ये देखना होगा, क्या आनंद उस प्रेशर के सामने झुक जाएगा या अपनी सीख पर डटा रहेगा। अगले सेक्शन में पता चलेगा क्या स्कूल सच में हमें सिखाता है वो जो हमें जरूरत है। अब आनंद का दिन कुछ अलग सा हो गया था। सुबह स्कूल, दोपहर में थोड़ा फ्रीलांसिंग और रात को अपने लैपटॉप पर सीखना। वो अब पैसे कमाने लगा था, वो भी बिना किसी नौकरी के। लेकिन इसी बीच एक ऐसा टकराव हुआ जो उसकी सोच को झकझोर कर रख देगा। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने क्लास में पूछा, फ्यूचर में कौन क्या बनना चाहता है? लड़कों ने कहा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस। आनंद ने कहा, एंटरप्रेन्योर। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिजनेस करेगा? मार्क्स तो पहले लाने सीख, फिर सपना देखना। आनंद चुप रहा, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा गया। उसे समझ नहीं आया कि अगर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ तो क्या वो गलत है? यहाँ से शुरू होता है असली सवाल। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है, क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, कितने मार्क्स लाने हैं, किस कंपटीशन में जीतना है। लेकिन कोई नहीं बताता टैक्स कैसे काम करता है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है,
रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में सोच कैसे लगाई जाती है, पैसिव इनकम क्या होती है, या फिर इन्फ्लेशन का असर हमारी सेविंग्स पर कैसा होता है। स्कूल हमें बनाता है गुड एम्प्लॉय, फाइनेंशियल एजुकेशन बनाती है स्मार्ट थिंकर, पुअर डैड। माइंडसेट, पढ़ लो, नंबर लाओ, नौकरी पक्की हो जाएगी, रिच डैड। माइंडसेट, पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसा समझना। आनंद अब ये जान चुका था, डिग्री मिल सकती है लेकिन सोच अगर छोटी रही तो बैंक बैलेंस भी छोटा ही रहेगा। अब आनंद फ्रीलांसिंग से हर हफ्ते 1500 से 2000 रुपए कमा रहा था। जब उसकी माँ ने पूछा, तू पढ़ाई से भटक तो नहीं गया? उसने कहा, नहीं माँ, अब मैं पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी समझ रहा हूँ। स्कूल मुझे डिग्री देगा लेकिन ये काम मुझे जिंदगी देगा। आज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो चांसेस हैं कि आपकी स्कूलिंग ने आपको सिर्फ पढ़ाई सिखाई होगी, लेकिन पैसे को संभालना, मल्टीप्लाई करना और स्मार्ट तरीके से सोचना वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन आज के दौर में ऑक्सीजन की तरह जरूरी है, लेकिन अफसोस ये स्कूल की सिलेबस में नहीं है। अब आनंद का माइंडसेट बदल चुका था, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। अगले पड़ाव पर वो देखेगा सोशल मीडिया की चमक, जहां सब दिखते हैं रिच, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, ट्रैवल व्लॉग्स। लेकिन क्या वो सब असली अमीरी है या बस दिखावा? यही पता चलेगा अगले सेक्शन में, अमीर दिखना या अमीर बनना। अब आनंद की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया, सोशल मीडिया। जहां उसके दोस्त इंस्टाग्राम पर लग्जरी कफेज में चेक इन कर रहे थे, महंगे कपड़ों में सेल्फीज डाल रहे थे, हर वीकेंड किसी नए रेस्टोरेंट की तस्वीरें, लिविंग द लाइफ लिखकर। और आनंद, वो अभी भी उसी पुराने लैपटॉप पर बैठा था, कंटेंट लिख रहा था, एडिटिंग सीख रहा था और पैसे बचा रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा, भाई ये कौन सी लाइफ जी रहा है तू? तुझसे तो मेरी फेक गुच्ची भी ज्यादा रिच लगती है। आनंद ने हंसकर जवाब दिया, दिखावा मैं भी कर सकता हूँ लेकिन उससे पेट नहीं भरता। यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई, मिडिल क्लास माइंडसेट। लोग क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर कैसे दिख रहे हो? ईएमआई में ही सही, गाड़ी तो होनी चाहिए ना। ब्रांडेड कपड़े ही स्टेटस दिखाते हैं, रिच माइंडसेट। पैसे से पीस चाहिए या प्रेशर? वो चीज लो जो पैसे बनाए, सिर्फ दिखे नहीं। स्टेटस वो नहीं जो दिखता है, स्टेटस वो है जो बैलेंस शीट में होता है। आनंद अब समझ चुका था कि असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में होती है, ना कि इंस्टाग्राम कैप्शंस में। क्योंकि वो लोग जो हर रोज नए कपड़े, नए गैजेट्स दिखा रहे थे, असल में हर महीने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन में डूबे हुए थे। जबकि आनंद, जो बेसिक फोन और सेकंड हैंड लैपटॉप यूज कर रहा था, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा था, स्किल सीख रहा था और एक सिस्टम बना रहा था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सेम उम्र के दो लड़के, पहला हर महीने 5000 रुपए ईएमआई देता है आईफोन के लिए, दूसरा हर महीने 5000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करता है 5 साल बाद। पहले के पास पुराना आईफोन और बढ़ा हुआ खर्चा होगा, दूसरे के पास 4 से 5 लाख रुपए की वेल्थ होगी। अब सोचो कौन अमीर है? एक दिन आनंद की माँ ने फिर से कहा, तेरे दोस्त कितने स्टाइलिश लगते हैं, तू भी कभी कुछ अच्छा पहन लिया कर। आनंद ने उन्हें अपने सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स दिखाई। 52,300 रुपए जमा हो चुके थे, वो भी अपनी मेहनत से। माँ कुछ पल चुप रही, फिर सिर्फ इतना बोली, मुझे तुझ पर गर्व है लेकिन असली जीत अभी बाकी थी। अब आनंद के सामने एक ऐसा रास्ता था जहां उसे सिर्फ पैसे कमाने नहीं थे, उसे सीखना था पैसा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पैसा संभालने की इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाई जाती है। क्योंकि कमाना सब सीखते हैं, लेकिन पैसे को समझना, बचाना और बढ़ाना ये बहुत कम लोग सीखते हैं। यही हम जानेंगे अगले सेक्शन में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कैसे बनती है। अब आनंद सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, अब वो पैसे को चलाना सीख रहा था। लेकिन एक रात वो अपने पुराने नोट्स देख रहा था और सोच रहा था, पैसे को कमा तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं उसे सही से चला भी पा रहा हूं? यही था उसकी अगली ग्रोथ का दरवाजा। क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उससे भी जरूरी है पैसे के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना। रिच डैड ने एक दिन आनंद से कहा था, स्कूल तुम्हें सिखाता है कि आंसर्स कैसे याद रखने हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सिखाती है कि सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, तुम अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनती है 4 चीजों से। नंबर 1, अकाउंटिंग। पैसे का फ्लो समझना। आनंद ने सीखा कि सिर्फ कमाना ही नहीं, कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। उसने एक सिंपल नोटबुक रखी, हर रोज की कमाई और खर्च लिखा। उसे पता चला हर महीने 500 से 700 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं बिना जरूरत के। पहला लेसन, जो दिखता नहीं वो भी पैसे खाता है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। पैसा लगाना, बचाना नहीं। आनंद ने अपने एक दोस्त से म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना। शुरुआत में डर लगा कहीं डूब गया तो, लेकिन फिर उसने पढ़ा, सीखा
और धीरे धीरे 500 रुपए की एसआईपी शुरू की। अब पैसा बैंक में पड़ा नहीं रह रहा था, वो काम कर रहा था, पढ़ रहा था। नंबर 3, मार्केट्स, अपॉर्चुनिटी पहचानना। आनंद ने देखा कि लोग कंटेंट राइटिंग के लिए फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे हैं। उसने फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स पर प्रोफाइल बनाई। उसने सीखा मार्केट हमेशा तुम्हें पैसे देगा अगर तुम्हारे पास स्किल है जो लोगों की प्रॉब्लम सुलझा सके। अब वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वर्ड्स नहीं, वैल्यू बेच रहा था। नंबर 4, लॉ, रूल्स समझो, फायदे उठाओ, टैक्स की बेसिक जानकारी, सेविंग के स्मार्ट तरीके, ये सब उसने यूट्यूब और किताबों से सीखा। उसने समझा जो सिस्टम को नहीं समझता वो सिस्टम का शिकार बनता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, तू तो बहुत लकी है, तुझे सब मिल रहा है। आनंद मुस्कुराया और बोला, ये किस्मत नहीं, ये नॉलेज है, और नॉलेज सिर्फ स्कूल से नहीं, क्यूरियोसिटी से आती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि हर खर्च, हर सेविंग, हर इन्वेस्टमेंट एक चॉइस है, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल जाती है। लेकिन अभी भी एक कड़ी बाकी थी। पुअर डैड अब भी उसे कहता था, ईएमआई में घर ले ले, बड़ी बात है। लेकिन रिच डैड माइंडसेट कहता था, घर लग्जरी नहीं है जब तक वो पैसा कमाकर ना दे। अब आनंद एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे खुद का सिस्टम बनाना था, एक ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी काम करे। और यही जानेंगे अगले सेक्शन में। सिस्टम बनाओ, खुद पर काम मत ला दो। अब आनंद की जिंदगी में एक अजीब पैटर्न बन गया था। काम करो, पैसा कमाओ, फिर और काम करो, फिर पैसा कमाओ। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फ्रीलांसिंग के डेडलाइंस थे, क्लाइंट्स का प्रेशर और अब सिस्टम डाउन। वो घबरा गया। उसी रात उसे एक बात समझ आई, अगर मैं नहीं काम करूं तो पैसा नहीं आता। यानी मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन पैसा अभी भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा। यहीं से शुरू हुआ उसकी सोच में अगला बड़ा बदलाव। सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाए। यही असली अमीरी है। पुअर डैड माइंडसेट, ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा काम करो। रिच डैड माइंडसेट, ज्यादा पैसे चाहिए, सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। आनंद ने खुद से 3 सवाल पूछे। क्या मैं 24 घंटे 7 दिनों तक खुद ही काम करता रहूंगा? क्या मेरी कमाई किसी और पर भी डिपेंड कर सकती है? क्या मैं ऐसे रास्ते बना सकता हूं जहां पैसा मेरी शारीरिक मेहनत से अलग भी आ सके? फिर उसने शुरुआत की सिस्टम्स बनाने की। नंबर 1, ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू किया। 0 इन्वेंट्री, 0 ऑफिस, बस एक स्मार्ट प्रोडक्ट रिसर्च और ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम। हर ऑर्डर पर कमीशन। वो सो रहा हो तब भी ऑर्डर आ रहे थे। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग सीखी। यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करता जिनका वो खुद यूज करता था और हर सेल पर उसका हिस्सा मिल रहा था। नंबर 3, कोर्सेज और टेम्पलेट्स बनाए। जो स्किल्स उसने सीखी थी वो एक सिंपल गाइड में कन्वर्ट करके बेचने लगा। अब लोग उसकी मेहनत का यूज कर रहे थे और वो बार बार बिना कुछ एक्स्ट्रा किए कमाई कर रहा था। अब उसे समझ आया, जब आप खुद पर काम लादते हैं आप थकते हो, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हो आप ग्रो करते हो। एक बार एक दोस्त ने पूछा, तेरा काम कितना चलता है? आनंद ने जवाब दिया, अब मैं खुद नहीं चलता, मेरा सिस्टम चलता है। सिस्टम माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मतलब ये है कि मेहनत ऐसी जगह करनी है जहां वो बार बार रिटर्न दे सके, बिना दोबारा उसी मेहनत को दोहराए। सिस्टम बटाच स्केल सिस्टम, बटाच फ्रीडम सिस्टम, बटाच सिक्योरिटी। लेकिन अब आनंद को एक और रियलिटी फेस करनी थी, डर और लालच। फाइनेंशियल सिस्टम बनने के बाद भी एक इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई माइंडसेट की होती है, खासकर जब डर आए या पैसा देखकर लालच। और यही हम जानेंगे अगले सेक्शन में, फियर और ग्रीड से बाहर आओ। अब आनंद के पास पैसे आना शुरू हो चुका था। उसके पास क्लाइंट्स भी थे, पैसिव इनकम भी थी और एक चलती हुई डिजिटल रूटीन भी। लेकिन अब उसके सामने वो डर खड़ा था जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। अगर ये सब अचानक बंद हो गया तो? पहली बार उसे डर लगा, क्या मेरी कमाई टिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बस एक किस्मत का खेल है? उसे अपने पुअर डैड की बातें याद आईं। बेटा, परमानेंट नौकरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, बिजनेस में रिस्क बहुत है। फियर, डर का माइंडसेट क्या करता है? फियर कहता है जॉब मत छोड़ो, रिस्क मत लो, बैंक में पैसे रखो, खर्च मत करो। क्या होगा अगर इनकम बंद हो गई? इस माइंडसेट में इंसान प्रोटेक्ट करता है, प्रोग्रेस नहीं करता। आनंद को समझ आया, डर से इंसान सेफ हो सकता है लेकिन कभी फ्री नहीं हो सकता। अब आई दूसरी ताकत, ग्रीड। कुछ महीनों बाद आनंद को एक फ्लैशी ऑफर मिला, एक शेडी क्रिप्टो स्कीम। 10,000 रुपए लगाओ, एक हफ्ते में 30,000 रुपए पाओ। उसके दोस्त ने कहा, भाई जल्दी इन्वेस्ट कर, सब कर रहे हैं। आनंद का मन डोल गया, इतना फास्ट पैसा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन उसी वक्त उसे रिच डैड की एक बात याद आई,
ग्रीड वो शॉर्टकट है जो आपको सबसे लंबा नुकसान दे सकता है। उसने उस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया और बाद में पता चला वो पूरा स्कैम था। कई लोग सब कुछ खो बैठे। पुअर डैड माइंडसेट, फियर में जीता है, हर स्टेप डर के साथ या फिर ग्रीड में फंस जाता है। जल्दी रिच बनने की चाह में रिच डैड माइंडसेट डेटा से सोचता है, पेशेंस से इन्वेस्ट करता है और सिस्टम से ग्रो करता है। अब आनंद हर महीने अपने लिए एक रूल फॉलो करता था, इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से डिसीजन लेना है। उसने एक नोटबुक बनाई, कौन सी कमाई स्टेबल है, कौन सी वॉलेटाइल है, कहाँ इमरजेंसी फंड है, कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ नहीं। इसने उसे डर से भी निकाला और लालच से भी बचाया। फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा एनिमी ना तो लॉस होता है ना ही मार्केट, बल्कि फियर और ग्रीड होते हैं। जो इंसान इन दो इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो पैसों का मालिक बनता है, गुलाम नहीं। अब आनंद का दिमाग स्टेबल था और उसके फैसले भी, लेकिन अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था जब वो खुद किसी के रिच डैड बनने वाला था। अगले और आखिरी सेक्शन में जानिए हर मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सबक, एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ आनंद की नहीं आपकी भी सोच बदल सकता है। अब वो लड़का आनंद जो कभी 2 रुपए की कॉमिक बुक्स रेंट पर देता था, अब खुद अपना डिजिटल बिजनेस चला रहा था। क्लाइंट्स विदेशों से आते थे, पैसे कई जगहों से आते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी अब वो डरता नहीं था और अब वो लालच में नहीं पड़ता था। एक दिन उसके छोटे कजिन ने उससे पूछा, भाई तुमने एमबीए किया है क्या? आनंद मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने जिंदगी से सीखा है और सबसे जरूरी चीज पैसे की सोच, ये स्कूल नहीं सिखाता। अब वो खुद एक रिच डैड बन चुका था माइंडसेट से। वो अब दूसरों को वही सिखा रहा था जो उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया। पैसा कैसे काम करता है, पैसों से दोस्ती कैसे की जाती है और जिंदगी को पैसे के पीछे नहीं अपने पर्पस के पीछे कैसे लगाया जाता है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? पढ़ लो, नौकरी लो, ईएमआई भरो, जिंदगी निकाल लो। पुअर डैड माइंडसेट कहता है, खर्चा मत कर, पैसा बचा, रिस्क मत लो, स्टेबल रहो। हमारे बस की बात नहीं है ये सब। लेकिन रिच डैड माइंडसेट कहता है, खर्च कम नहीं, समझदारी बढ़ाओ, रिस्क नहीं, कैलकुलेट करो, कोशिश करो, सीखो, सिस्टम बनाओ। सबसे बड़ा सबक, अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं माइंडसेट से शुरू होती है। जिंदगी में सबसे कीमती चीज है फाइनेंशियल सोच, और वो कोई आपके लिए नहीं बनाएगा, वो आपको खुद बनानी होगी। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच भी मिडिल क्लास वाली है तो वही सबसे बड़ा खतरा है। आनंद ने यह तय किया था कि वो वही जिंदगी नहीं जिएगा जो उसे दी गई है, वो जिंदगी बनाएगा जो वो चाहता है। और अब यही सवाल आपसे है, क्या आप भी तय कर चुके हैं कि आप पैसा सिर्फ कमाएंगे नहीं, उसे समझेंगे, उसे पढ़ाएंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपकी आजादी की राह खोलेगा? अगर हाँ तो याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक स्किल है, और कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। अगर आप रोज सीखना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे सवालों से, छोटे छोटे बदलावों से, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत किसी बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से होती है। यही था रिच डैड पुअर डैड की कहानी का सबसे असली हिस्सा। ना सिर्फ एक किताब की समरी, बल्कि एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है, अगर आपने दिल से सुनी हो।